अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी वैचारिक तौर पर एक जैसी पार्टियां हैं, आइडियोलॉजिकली सेम पार्टीज हैं। लेकिन शकील अहमद ऐसा महसूस करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा वैचारिक तौर पर मेल खाती है। वैसे इस वक्त बीजेपी की मीटिंग जारी है, जिसके बाद बीजेपी का नया बयान सामने आ सकता है। लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी बयान आए हैं उसमें यही कहा गया है कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है, इसीलिए बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। बीजेपी ने अपनी तरफ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उल्टा फॉर्मूला दे दिया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार बना ले। मैं और मेरे सभी साथी, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास उनमें व्यक्त किया है, उस विश्वास को अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति मानकर उसकी पूरी गंभीरता और गहराई से रक्षा करेंगे और दिल्ली की जनता को कभी इस बात के लिए शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी कि उन्होंने किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना है। एलजी ने आप लोगों को बुलाया, क्या सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे? नहीं, हमारे पास कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। क्या सरकार बनाने की पहल करेंगे? ये बात मैं कई बार कह चुका हूं आपको कि जब हमारे पास पर्याप्त नंबर नहीं है तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की पहल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और किसी भी तरह की जोड़ तोड़ करने के अंदर हमारा ना विश्वास है, ना वो हमारी नीति का अंग है। बड़ी बात आम आदमी पार्टी के लोग ये समझें, उनका नतीजा अच्छा हुआ है, अभिनंदन। लेकिन राजनीति में बाकी सभी फालतू हैं और हम ही ठीक हैं, ये गुरूर भी ठीक नहीं है। विजय में विनम्रता होनी चाहिए और शायद आप आलोचना तो करते हैं लेकिन सरकार में आने से भागते हैं क्योंकि मालूम है कि आपने जिस तरह के वादे कर रखे हैं शायद वो पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की कोई आगे बातचीत हो सकती है क्या? ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल? मैं ये तो बिल्कुल एकेडमिक सवाल है। उनके नेता जब पब्लिकली बोल चुके हैं, रास्ता अच्छा हो सकता है। ये कांग्रेस की 8 है, उनकी 28 है, मिलकर सरकार बना ले। अगर यह सहयोग करना चाहते हैं तो आगे बढ़ करके कहें ओपनली। बीजेपी को शर्तों के आधार पर समर्थन लेना चाहिए? नहीं, शर्तों की बात नहीं है, बात है उसूलों की। बात है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ है, तो आप केवल 2 चीजें पास कराकर बाकी चीजों को भूल जाना चाहते हैं, ये कहां तक उचित है? तो इसके अंदर पीछे इनका क्या हिडन एजेंडा है, वो तो बात सामने आएगी। दिल्ली की सियासी हलचल जो है उसे समझने के लिए हम आपको सीधे न्यूज रूम में लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक सिंघल मौजूद हैं इस वक्त। अशोक, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया एक ही रही है, हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, हम सरकार नहीं बना सकते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा था कि मैंडेट बीजेपी के पास है, उन्हें सरकार बनाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो अब ये दांव फेंक रही है कि हम बाहर से समर्थन दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को, यही एक इकलौता रास्ता हमें नजर आ रहा है कि दिल्ली में सरकार बन जाए। देखिए, सरकार बन पाए ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन नहीं ले सकते। जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, जिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ मुद्दे उठाए, उसके बिहाफ पे ये चुनाव लड़कर के यहाँ तक पहुँची, तो कांग्रेस से समर्थन ले ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो आज एक पत्ता फेंका है, इनडायरेक्टली अगर कहें राजनीति में ऐसे ही कहा जाता है, एक मैसेज दिया जाता है कि पार्टियों के जो भी अच्छे लोग हैं, जो दुखी हैं, अपनी पार्टियों से संतुष्ट नहीं हैं, वो हमारे साथ आए। उन्होंने एमएलएज की बात नहीं कही, उन्होंने एक जनरल सा आह्वान किया। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब समझना पड़ेगा कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्योंकि ये आना आज के हालात में ऐसा आह्वान आना, अरविंद केजरीवाल की ऐसी अपील करना उनकी तरफ से, तो इसके कई मायने हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो या बीजेपी हो, दोनों अगर कांग्रेस समर्थन आम आदमी पार्टी लेती है तब सरकार बन सकती है, या बीजेपी को आम आदमी पार्टी समर्थन दे तभी सरकार बन सकती है। लेकिन कोई भी समर्थन एक दूसरे का लेने को राजी नहीं है। बीजेपी कह रही है हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, चुनाव भी फेस करने को तैयार हैं। उधर आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन मामला कहीं ना कहीं बहुत उलझा हुआ है। इसी को लेकर आज बैठकें हो रही हैं। राजनाथ सिंह ने दिल्ली के नेताओं की बैठक बुलाई है अपने घर पे। उधर जो दिल्ली के प्रभारी हैं शकील अहमद कांग्रेस के, उन्होंने जो एमएलएज हैं दिल्ली के, उनकी बैठक बुलाई है। तो एक रणनीति बनाई जा रही है कि क्या किया जाए आगे, जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें क्या किया जाए। लेकिन अभी स्थिति ये लग रही है कि चुनाव की ओर दिल्ली बढ़ सकती है, कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अभी टाइम दिया जाएगा अभी, क्योंकि एलजी ने किसी को बुलाया नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। सबसे पहले अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाएंगे तो बीजेपी को बुलाएंगे कि आप सरकार बनाइए, उस पर बीजेपी क्या कहती है। तमाम अभी चीज़ें देखना बाकी है कि क्या एलजी की तरफ से आता है और बाकी पार्टियां क्या करती हैं। जिक्र आपने किया, राजनाथ सिंह के घर बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह के घर इस वक्त हमारे संवाददाता कपिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
कपिल, भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है, अगर आम आदमी पार्टी अभी कह दे कि हम बाहर से समर्थन लेने को तैयार हैं, तो उसको कांग्रेस क्या बीजेपी भी हो सकता है बाहर से समर्थन देने को तैयार हो जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी को अछूत माना जाता है, उसे आंकड़े जुटाना ज्यादा मुश्किल होगा। ये समझते हुए कि आम चुनावों के साल में इस तरह के राजनीतिक दांवपेच महंगे पड़ सकते हैं, बीजेपी का रुख क्या आपको अलग होता नजर आ रहा है? बिल्कुल अलग है श्वेता रुख यहाँ पर बीजेपी का, और वजह यही है कि जिन हालात में चुनाव हुए हैं और जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, जिस तरह का फैसला जनता ने दिया है, उसमें बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, जबकि 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी बिल्कुल ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि वो सत्ता की लालची है या सत्ता की भूखी है, सत्ता में किसी भी तरह से वो आना चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तुरंत उस पर जो आरोप हैं वो सत्ता के लालची होने का लगेगा। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें ये बहुत ही रिस्की बीजेपी को लग रहा है, और ख़ासतौर पर जब नरेंद्र मोदी यूथ को आगे लाने की बात कर रहे हैं, यूथ के सपोर्ट की कपिल एक बात समझना चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं ले रहा, अभी तक एलजी ने किसी को निमंत्रण दिया नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त उन्हें न्योता दिया जा सकता है, सरकार बनाने के लिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इस स्थिति में कोई जवाब उन्होंने सोचा है क्या? वो नकार देंगे ऐसे कि हम नहीं सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, और इसीलिए श्वेता ये बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं की और जो दिल्ली के प्रभारी हैं नितिन गडकरी और जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत, उनको बुलाया है यही तय करने के लिए कि ऐसी स्थिति में जबकि उनके पास नंबर नहीं है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर एलजी उनको सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या वो साफ तौर पर नकार दें या फिर ये कहें कि उनके पास नंबर नहीं है? तो जवाब क्या होना चाहिए, यही तय करने के लिए अभी राजनाथ सिंह ने मीटिंग बुलाई है, और इस मीटिंग में यही स्ट्रेटेजी तय होगी। क्योंकि सुबह जब विधायक दल की बैठक हुई है तो उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, जो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और सारे विधायकों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया है कि वो जो भी फैसला लेंगे सरकार से बाहर रहने का, सरकार बनाने का, सरकार का न्योता बनने की स्थिति में उनका जवाब क्या होना चाहिए, ये सारी जो फैसले लेने का अधिकार है, बारीकियां हैं, सबको सुलझा लिया जाएगा, सबके जवाब तलाश लिए जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या दिल्ली चुनाव की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है।